एक बार की बात है। एक गांव में एक आरब नाम का युवक रहता था। आरब स्वभाव से अच्छा और दयालु था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी, लापरवाही और टाल-मटोल की आदत। वह सोचता था, अरे अभी तो बहुत समय है, काम बाद में कर लूंगा। पढ़ाई में भी उसका यही हाल था। किताबें खोलता था तो कुछ देर बाद ही मोबाइल गेम खेलने लगता था। परीक्षा के समय हड़बड़ाकर पढ़ाई करता था और हर बार औसत अंक ही लाता था। उसके माता-पिता बहुत ही चिंतित रहते थे। वे अक्सर कहते थे, बेटा, समय का महत्व समझो। यह जो पल अभी तुम्हारे हाथ में है, यही तुम्हें आगे लेकर जाएगा। लेकिन आरव हर बार उनकी बात टाल देता था और कहता था, अभी मैं जवान हूँ, जिंदगी बहुत लंबी है, बाद में मेहनत कर लूंगा। समय बीतता गया और उच्च शिक्षा के लिए आरब को शहर भेज दिया गया, लेकिन वहां भी उसकी आदतें नहीं बदली। नए दोस्त बने, जिनके साथ वह घंटों घूमता रहता था, देर रात तक मोबाइल गेम खेलता था, फिल्में देखता था, बेवजह की बातें करता था। यही उसकी दिनचर्या थी। पढ़ाई के नाम पर बस आखिरी समय में किताब खोलता था और जैसे तैसे परीक्षा पास कर लेता था। धीरे धीरे उसके दोस्त उससे आगे निकलने लगे। किसी को स्कॉलरशिप मिली, कोई प्रतियोगिता जीतने लगा, लेकिन आरव वहीं का वहीं रह गया। उसके मन में धीरे धीरे जलन और दुख पैदा होने लगा। मैं मेहनत करना चाहता हूँ, लेकिन क्यों नहीं कर पाता, क्यों हमेशा पीछे रह जाता हूँ। तभी आरब की मुलाकात एक साधु से होती है, जो उसी शहर में रहते थे और अनुभव के लिए प्रसिद्ध थे। लोग कहते थे कि उनकी बातों में ऐसा जादू है कि जो भी उनके पास जाता है, उसके जीवन की दिशा मिल जाती है। एक दिन आरब ने ठान लिया कि वह साधु से मिलेगा। वह सुबह सुबह नदी के किनारे पहुंचा। साधु ध्यान में लीन थे। उनके चारों ओर शांति और सुकून का वातावरण था। आरब ने आदर पूर्वक प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मेरी मदद कीजिए। मैं मेहनत करना चाहता हूँ, लेकिन जब भी काम करने बैठता हूँ, टाल देता हूँ। मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल गए हैं और मैं पीछे रह जाता हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोले, बेटा, तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुमसे क्षमता नहीं है, बल्कि यह है कि तुम समय की कद्र नहीं करते हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। तभी साधु ने आरब को एक कहानी सुनाई, व्यापार और मजदूर की कहानी। एक व्यापारी था जिसके पास बहुत बड़ा अनाज का गोदाम था। एक दिन उसने एक गरीब मजदूर को बुलाया और कहा, सूर्य अस्त होने से पहले तुम जितना अनाज इस गोदाम से ले जा सकते हो, सब तुम्हारा होगा। मजदूर खुशी से झूम उठा। वह घर गया और अपनी पत्नी को बताया। पत्नी बोली, इतना बड़ा अवसर मिला है, देर मत करो, जल्दी जाकर अनाज ले आओ। लेकिन मजदूर बोला, अरे अभी तो बहुत समय है, पहले आराम से खाना खा लूं। वह बैठकर भरपेट खाना खाने लगा। फिर उसे नींद आने लगी। उसने सोचा, थोड़ी देर सो लूं, बाद में गोदाम चला जाऊंगा। वह सो गया और घंटे निकल गए। जब आँख खुली तो सूर्यास्त का समय हो चुका था। घबराकर वह दौड़ा और गोदाम पहुंचा तो वहां देखा कि गोदाम के दरवाजे बंद हो चुके थे। उसका सारा उत्साह और सपना वहीं खत्म हो गया। उसकी लालच और आलस ने उसे सुनहरा अवसर खोने पर मजबूर कर दिया। साधु ने कहानी पूरी की और धीरे से बोले, देखा बेटा, जिसने समय की कद्र नहीं की, उसने अवसर खो दिया। यही हाल तुम्हारा भी होगा। अगर तुमने सही समय की कद्र नहीं की, तो तुम भी अपना अवसर खो दोगे। याद रखो, समय सबसे कीमती धन है, जो एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। आरव चुप हो गया। उसके चेहरे पर गहरी सोच झलकने लगी। उसने पहली बार महसूस किया कि अब तक वह सचमुच अपनी जिंदगी के अनमोल पल बर्बाद कर रहा है। उसने साधु के चरण छुए और कहा, गुरुजी, आज से मैं अपनी आदत बदल लूंगा। अब मैं समय की कीमत समझूं। उस दिन से
आरब ने अपनी दिनचर्या बदल दी। सुबह जल्दी उठना शुरू किया, पढ़ाई के लिए समय बांटा और उस पर बेवजह मोबाइल और गेम में वक्त गंवाना छोड़ दिया। शुरुआत में कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसे मेहनत करने में मजा आने लगा। जहां पहले वह परीक्षा में औसत अंक ही ला पाता था, अब उसके अंक बढ़ने लगे। शिक्षक भी उसकी मेहनत देखकर हैरान हो गए। कुछ सालों बाद वही आरब जो हमेशा पीछे रहता था, कॉलेज में सफल और मेहनती छात्र बन गया। उसके माता पिता गर्व गर्व से कहने लगे, देखो हमारा बेटा समय की कीमत समझ गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि समय ही असली पूंजी है। अगर इसे खो दिया तो केवल पछतावा ही हाथ आएगा, और अगर इसे सही दिशा में उपयोग किया तो यही हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। इसीलिए अवसर को पहचानो, समय को बर्बाद मत करो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, इसे लाइक और शेयर कीजिए।